नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं अवेयर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से हूं और आज हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट के बारे में। आजकल बहुत सारे पुरुषों की ये समस्या है कि सीमेन काउंट जो है वो बहुत लो पाया जाता है। काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी कम है। बहुत सारे कपल्स हमारे पास इस चीज़ के साथ आते हैं कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं बट काउंट और मोटिलिटी स्पर्म का बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लो स्पर्म काउंट का मतलब क्या होता है। लो स्पर्म काउंट कई तरीके से होता है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है, हम इसको मेजर कैसे करते हैं। WHO ने एक सेट पैरामीटर दिया है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आपका स्पर्म काउंट लो है, नॉर्मल है या ज़्यादा है। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले कई सालों में WHO की ये डेफिनेशन कई बार चेंज हुई है। जो हम 120-130 मिलियन पर ml को नॉर्मल मानते थे, आज से करीब 20-25 साल पहले अब हम सिर्फ मोर देन 15 मिलियन को भी नॉर्मल मानते हैं। अगर आपका काउंट 10 to 15 मिलियन के बीच में है तो हम उसको माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर आपका काउंट लेस देन 10 मिलियन है, अप टू 2 to 4 मिलियन है, तब हम उसको मॉडरेट बोलते हैं। और अगर काउंट लेस देन 2 मिलियन है तब हम उसको सिवियर ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। कुछ केसेस में अगर हमने रिपीट सेमेन एनालिसिस किया है 3 बार प्रॉपर तरीके से, 3-3 दिन का गैप दे करके हमने 3 बार सेमेन एनालिसिस किया है और उसमें हमें एक भी स्पर्म कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया है, तो हम उसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। एजोस्पर्मिया मतलब हमें रिपीटेड सेमेन एनालिसिस में एक भी स्पर्म दिखाई नहीं दिया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण, मुख्य कारण है इन्फेक्शन। दूसरा मुख्य कारण है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तीसरा मुख्य कारण है कई बार अनडिसेंडेड टेस्टिस, या चौथा मुख्य कारण है किसी कारण की कोई ब्लॉकेज जो इन्फेक्शन से या फ्लूइड के पानी के एक्युमुलेट होने के कारण हो सकती है। इन सभी तरीकों में आपको आपके एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करना ज़रूरी होता है। वो आपको कुछ दवाइयाँ देंगे, कुछ इंजेक्शंस देंगे, कुछ सप्लीमेंट्स देंगे और अगर ज़रूरत होगी उसको फ्लूइड को रिमूव करने की या किसी शल्य क्रिया से उसको ठीक करने की, ब्लॉकेज को, तो वो आपको वो रिकमेंड करेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा जो मैसेज है वो ये है कि आज की स्थिति में लेस देन 2 मिलियन काउंट होने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती हैं आपके खुद के शुक्राणु से। आपको यू डोंट नीड टू गिव अप, आपको उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल कंसीविंग के लिए हमें 15-20 मिलियन स्पर्म की ज़रूरत होती है जिनको वेजाइना में डिपॉजिट किया जाता है, लेकिन अगर आपका काउंट 2 मिलियन भी है या इवन अगर हमें सिर्फ फ्यू मोटाइल स्पर्म्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो हम उस फ्यू मोटाइल स्पर्म को यूज़ करके भी, उस एक स्पर्म को एक एग में इंजेक्ट करके भी अगर हमारे पास अच्छा एम्ब्रियो बन जाता है तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, प्रोवाइडेड आप समय से सही प्रकार का ट्रीटमेंट लें। आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आपको डाउट होता है, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्पर्म काउंट कम है, तो सबसे पहले अगर आप सब कुछ ठीक है, आपका रेगुलर इंटरकोर्स होता है, आपकी वाइफ की साइकिल्स रेगुलर हैं, एग बनता है टाइम से, रप्चर होता है टाइम से, बट फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले जाके अपना सेमेन एनालिसिस कराइए। अगर आपका सेमेन एनालिसिस में काउंट या मोटिलिटी कम आती है तो डिपेंडिंग अपॉन माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर आपको आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑप्शन छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है, बट अगर काउंट और मोटिलिटी बहुत कम है तो सबसे ज़्यादा जो आपको हेल्प कर सकता है कंसीव करने में वो IVF की प्रक्रिया है। IVF की प्रक्रिया में, ICSI की प्रक्रिया में हमें एक अंडे के लिए सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक अंडे में वो एक स्पर्म उठा के हम उस एक स्पर्म को इंजेक्ट कर सकते हैं और आपको लाइव बेबी के लिए सिर्फ एक अच्छा एम्ब्रियो भी काफ़ी है। मेरा आपको ये सुझाव है कि अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना चेकअप कराइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा काउंट या मोटिलिटी होना ज़रूरी है, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल में चेंज लाइए जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है लो काउंट होने का। टाइम से सोइए, टाइम से खाइए, टाइम से एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, आपको जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो लीजिए, शराब के सेवन मत कीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, एंड देन आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, आपका अपना बेबी होने का। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई आप इस बारे में और जानना चाहते हैं, कृपया नीचे दिए हुए
कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखिए और जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपसे संपर्क करें। थैंक यू सो मच।